मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था, लेसन 6 की शुरुआत की थी। पादपों में जल अवशोषण के अंग। अब है पादपों में जल अवशोषण की क्रिया विधि। देखो बेटा, पादपों में जल अवशोषण की जो क्रिया विधि है उस पर ध्यान दीजिए कि पादपों में जल अवशोषण किस वैज्ञानिक ने बताया, कितने टाइप्स का होता है, क्या होता है। तो पादपों में जल अवशोषण की जानकारी 1949 में एक वैज्ञानिक था, क्रेमर, उसने दी थी। और क्रेमर के अनुसार जल अवशोषण दो प्रकार का होता है पादपों में। एक तो निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा सक्रिय जल अवशोषण। देखो बेटा, निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है कि वह जल अवशोषण जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और ये विसरण पर आधारित होता है। और विसरण प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार होता है बेटा? वाष्पोसर्जन जिम्मेदार होता है। और जो डीपीडी उत्पन्न करता है, डीपीडी का मतलब वही जल की मांग जो ऋणात्मक होती है। अब देखो बेटा, निष्क्रिय जल अवशोषण कैसे होता है तो आप सभी जानते हैं कि ये दिन के समय होता है जब वाष्पोसर्जन की दर अधिक होती है, वाष्पोसर्जन पर आधारित है। तो पत्तियों में जल वाष्प बनकर बाहर निकलता है। इसके कारण जो पत्ती के जाइलम पर एक दबाव पड़ता है जिसको हम डीपीडी कहते हैं। अब देखो, पत्ती के जाइलम जो होता है उसके अंदर जल की कमी आ जाती है। वह जल की कमी तने के जाइलम से करना पूर्ति करता है। तने का जाइलम मूल के जाइलम से पेदाब डालता है और वहाँ से जल की पूर्ति करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाला यानी मूल जो होती है उसके मूल रोमों से जल का अवशोषण होता है और जल का अवशोषण मूल रोम से पत्तियों तक होता है। एक समान दाब बना रहता है पहले से ही। वाष्पोसर्जन के कारण जब पत्तियों के अंदर से जल वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है तो वहाँ जल की कमी हुई। वो जल की कमी कौन पूर्ति करेगा? शाखा का जाइलम। पत्ती का जाइलम, पत्ती के जाइलम की पूर्ति कौन करेगा? शाखा का जाइलम। शाखा का जाइलम तने के जाइलम को, और तने का जाइलम किसको? मूल के जाइलम को। ये जानकारी देता है, जिसके कारण एक दाब बन जाता है अपने आप। और विषण, जितना वाष्पोसर्जन होगा और विषण के कारण लगातार जल अणु आपस में बंधे हुए होते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। और इसके द्वारा पादप 96 से 98% जल का अवशोषण पादपों में विषण क्रिया द्वारा होता है। दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण। वह जल अवशोषण जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये मूल दाब पर आधारित है। और पादपों में 2 से 4% जल का अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण द्वारा होता है। ये रात्रि के समय होता है। अब देखो बेटा, ये कैसे होता है तो आप सभी जानते हैं, रात्रि के समय जब आप सभी जानते हैं वाष्पोसर्जन नहीं होता है, उस स्थिति में यदि हम पादपों को जल डालते हैं तो मूल जो होती है, मूल जो के अंदर जो मूल रोम है, मूल है, उसके जल स्तंभ में परिवर्तन आता है। इसकी कोशिकाएं एक दाब डालती हैं मूल रोमों पर और जिसके कारण ऊर्जा खर्च करके एटीपी के रूप में, जिसके कारण जल मूल रोम से मूल के अंदर आ जाता है, मूल के जाइलम में, और मूल के जाइलम से इसको तने के जाइलम में भेज दिया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? सक्रिय जल अवशोषण। यदि दोनों में अंतर देखें, सिंपल है, ध्यान रखना बेटा, डिफिकल्ट नहीं है। निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण में क्या डिफरेंस है? ये विसरण पर आधारित है, ये पराशरण पर आधारित है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये निष्क्रिय जल अवशोषण दिन के समय होता है, वो रात्रि के समय होता है। इसमें पादप जो भाग होते हैं, जाइलम कोशिकाएं मार्ग का कार्य करती हैं, जबकि उसमें सक्रिय रहकर मूल दाब उत्पन्न करती हैं। तो ये था सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, और शाम को आज ऑनलाइन जो क्लास होगी उसमें भी यही टॉपिक मैं लूँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा। तो पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि की जानकारी 1949 में क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और उन्होंने ये बताया कि पादपों में 2 प्रकार का जल अवशोषण होता है, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं हो वो तो निष्क्रिय, जिसमें ऊर्जा खर्च हो वो सक्रिय। अब देखो, निष्क्रिय जल अवशोषण क्या है कि वह जल अवशोषण जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और जो विसरण पर आधारित है।
ठीक है। और ये विसरण दाब कैसे उत्पन्न होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण दिन के समय होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है तो आप सभी जानते हैं पादप की पत्तियों के जो जाइलम होता है उसमें जल भरा होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल, पत्ती के रंध्रों से जल बाहर निकल जाता है, इसलिए वहाँ जल की कमी हो जाती है, जिसको हम डीपीडी कहेंगे। अब देखो वहाँ डीपीडी की पूर्ति के लिए पत्ती का जाइलम शाखा के जाइलम पर दबाव बनाएगा, शाखा का जाइलम तने के जाइलम पर, तने का जाइलम मूल के जाइलम पर। एक दाब उत्पन्न हो जाता है नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि जल के अणु भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस कारण से जब जल का अणु ऊपर की ओर बाहर निकल रहे हैं तो नीचे वाले उससे जुड़े हुए हैं, इस कारण से अपने आप एक दाब बन जाता है और मूल रोम से जल लगातार पत्तियों तक पहुंचता रहता है। तो इस प्रक्रिया को हम निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। और ये 96 से 98% पादप जल की पूर्ति इसी प्रोसेस के तहत करते हैं। सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये रात्रि के समय होता है। पादपों में 2 से 4% ही जल का अवशोषण इसके द्वारा होता है। अब इसमें क्या होता है कि रात्रि के समय जब पानी डालते हैं हम पादपों में तो वाष्पोत्सर्जन होता नहीं है, इसलिए जल स्तंभ, पादप की जो मूल होती है, मूल के जल स्तंभ में परिवर्तन से एक दाब उत्पन्न होता है और ये दाब मूल रोम से जल को मूल के अंदर खींच लेता है। इसमें ऊर्जा खर्च होती है और इसके कारण पादपों में जल ऊपर की ओर बढ़ता है और 2 से 4% ही होता है। दोनों में अंतर देखें, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण में ये विसरण पर आधारित है, वो पराशरण पर आधारित है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये दिन के समय होता है, वो रात्रि के समय होता है। इसमें जाइलम जो होता है, केवल जाइलम कोशिकाएं मार्ग का कार्य करती है, जबकि उसमें सक्रिय रहकर मूल दाब उत्पन्न करती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।